हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में करने वाले हैं। तो ये सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो मैं ये बता दूं आपको, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख जी थे। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में थोड़ी सी। आरबीआई का एक्ट जो आया था वो 1934 में इसका एक्ट आया था और यंग हिल्टन आयोग था, इसके द्वारा जो है आरबीआई की स्थापना होती है। तो आरबीआई की स्थापना मैं बताऊं आपको 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब जो आरबीआई के गवर्नर थे तो सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे उस वक्त आरबीआई के गवर्नर थे। इसी के साथ ही साथ आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। तब जब भारतीय पहले गवर्नर बनाए गए तो वो सीडी देशमुख जी थे, जो वो आरबीआई के पहले गवर्नर बनाए गए। इसी के साथ ही साथ अभी जो भारत में आरबीआई के गवर्नर हैं वो 25वें गवर्नर जो हैं वो हैं हमारे शक्तिकांत दास जी। इसी के साथ ही साथ मैं बता दूं आपको 24वें नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल जी थे। इसी के साथ 15वें गवर्नर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे। आरबीआई का जो लोगो होता है उसमें मैं बताऊं आपको ताड़ का वृक्ष होता है एक तो, इसी के साथ ही साथ रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसका भी इस पर आरबीआई के लोगो पर चित्र रहता है। तो और जो रॉयल बंगाल टाइगर है, सुंदरबन जो नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में, उसमें ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में मुझे बताना है। देखिए विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक तो वसा में घुलते हैं और एक जल में घुलते हैं। तो पानी में 2 विटामिन जो घुलते हैं वो होते हैं बी और सी। सी में जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। उसी के साथ साथ वसा में घुलनशील विटामिन के लिए मैं ट्रिक बता दूं आपको, कीड़ा से याद कर लीजिएगा, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आइए विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्या होते हैं विटामिन, क्या क्या इनके नाम है, क्या क्या साइंटिफिक नाम है, बता देता हूँ मैं आपको। विटामिन ए जो है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से हमें होता है रतौंधी मतलब जो रात में जिसको दिखाई नहीं देता है, जेरेप्थेल्मिया भी जिसको कहा जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, रात में दिखाई नहीं देता है इसके साथ। और इसी के बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद अगर अगला विटामिन की बात करूं तो विटामिन B1 जो होता है, B1 को हम कहते हैं बेरी इससे रोग होता है और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है थायामीन। इसी के साथ साथ और अगली विटामिन की बात करूं तो विटामिन B2 जो होता है उसको कहा जाता है राइबोफ्लाविन। जैसे त्वचा वगैरह फट जाती है तो वो उसके कारण होती है। तो विटामिन B3 होती है, उसका नाम होता है नियासिन। पेलिग्रा जो होता है त्वचा दाद खाद 4D सिंड्रोम जो है वो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसी के बाद मैं बताऊँ आपको जो विटामिन B5 है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है पेंटाथोनिक एसिड। और विटामिन B5 की कमी से जैसे आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। इसी के साथ साथ विटामिन B6 जो होता है इसका नाम जो है वो है पायरिडॉक्सिन। इससे जो है एनीमिया त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B7 बायोटीन होता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट विटामिन है साइनोकोबालेमाइन, जिसको B12 कहा जाता है। साइंटिफिक इसका नाम है साइनोकोबालेमाइन। तो इसकी कमी से जो है इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो विटामिन B12 है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला विटामिन मैं बता दूं आपको, विटामिन C जो है, C का साइंटिफिक नेम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है और जो मसूड़े फूल जाते हैं लोगों के, तो विटामिन C की कमी से वो रोग होता है। एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था कि विटामिन C का जो है नाम क्या है, तो E300 इसका सही आंसर था। E300 को भी विटामिन C ही कहा जाता है। इसी के साथ ही साथ अगला विटामिन मैं बता दूं आपको, तो विटामिन D क्या होता है। विटामिन D का नाम होता है साइंटिफिक कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। इसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग हो जाता है और इसका जो सूखा रोग होता है वो विटामिन D की कमी से होता है। सूर्य से इसकी प्राप्ति होती है सबसे ज़्यादा, आप धूप में बैठे विटामिन D की कमी नहीं होने वाली है। अगला है हमारा, मैं बता दूं आपको विटामिन E के बारे में। विटामिन E का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है टोकोफेरॉल। जैसे जनन शक्ति की जो कमी आ जाती है, इनफर्टिलिटी जो होती है वो इसमें विटामिन E की कमी से हो जाती है।
तो इसका नाम टोकोफेरोल। विटामिन के होता है लास्ट में आपको बता दूं तो फाइलोक्विनोन जो है ये इसको विटामिन के को कहा जाता है। जैसे नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है, अगर रक्त का थक्का नहीं जमता है तब विटामिन के की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये मैं आपको बता दूं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, दांडी मार्च जो किया था 12 मार्च 1931 से लेकर के 6 अप्रैल 1931 तक गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। साबरमती से लेकर के दांडी तक ये पैदल चले थे, लगभग 322 किलोमीटर। उसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, नमक कानून तोड़ा था, उसके बाद जो है गांधी और इरविन में 1931 में 5 मार्च को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। और इसी के बाद में जो है गांधी जी का विरोध हुआ, क्योंकि इसी गांधी इरविन समझौते में अगर गांधी जी चाहते तो सरदार भगत सिंह और जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी इनको जो फांसी हुई थी उसको रुकवा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं रुकवाई। तो 1931 में इनको फांसी हुई थी। तो 1931 में ये जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें ये जो इसकी अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी, तो इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1897 में जो सर्वधर्म सम्मेलन जो हो रहा था शिकागो में, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। तो ये जो है शिकागो धर्म सम्मेलन था, 1897 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये जो नर्मदा नदी है हमारी मध्य प्रदेश में, उस पर जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में बता दूं आपको, ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में थोड़ा सा जाती है, उसके बाद फिर ये गुजरात से ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ये गिर जाती है। तो नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगले क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रपति का क्षमादान जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में तो इनका जो है इम्पीचमेंट होता है। तो जो इनका क्षमादान है वो आर्टिकल 72 में है। और राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल का जो क्षमादान है वो हमारा 161 में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो आंसर इसका दिल्ली होगा, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य के हिसाब से पूछा जाए तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है मेरा, माउंट केटू जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो माउंट केटू की जो ऊंचाई है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो है इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशकीय आधार पर जनगणना भारत में कब स्टार्ट हुई? सबसे पहले जो जनगणना भारत में स्टार्ट हुई थी वो 1872 में मेयो के कार्यकाल में जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो मेयो जो था वो भारत में उस वक्त था। तो उसके बाद जो है 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना रिपन ने शुरुआत करवाई। जो रिपन वायसराय था उसके द्वारा इसकी स्टार्ट करी गई थी। और रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का भी जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात जो है वो किस राज्य का है? तो ये मैं बता दूं, एकमात्र राज्य है जिसका लिंगानुपात 1000 के ऊपर है वो है केरल। केरल का ही सिर्फ 1000 के ऊपर लिंगानुपात है। इसके अलावा मैं बताऊं, न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात करूं तो वो न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में। इसीलिए हरियाणा से ही 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना मैं बता दूं आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसका जो नामकरण था वो मैं बता दूं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस वक्त रूजवेल्ट, उनके द्वारा किया गया। और अभी जो इसके महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। और पहले इसके महासचिव जो थे वो ट्रिगबेली नॉर्वे के थे। और एक क्वेश्चन इसमें रेलवे में ये भी पूछा गया था कि इसमें जो है अफ्रीकी अध्यक्ष कौन से थे? तो इसमें कोफी अन्नान और एक बुतरस दो जो हैं वो महासचिव यूनाइटेड नेशन के अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में बताना है। तो 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जो है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना होती है 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में, इसका हेडक्वार्टर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा WHO की जो स्थापना हुई वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को भारत में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और मैं बता दूं इसके बारे में, इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडनॉम हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या जो दिवस होता है मनाया क्यों जाता है कि 1987 में जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी, इसीलिए जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये जो विश्व जनसंख्या दिवस था वो 1989 से मनाना प्रारंभ हुआ और 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसीलिए मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो होती है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। मतलब केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जो जनगणना होती है वो सिर्फ संघ सूची का विषय है। आप दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? मैं आपको बता दूं भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। तमिल, तेलुगु, इसी के साथ साथ कन्नड़, मलयालम, उड़िया और अगली है हमारी जो सबसे नवीनतम है वो है अगली भाषा संस्कृत। तो संस्कृत जो है नवीनतम शास्त्रीय भाषा है और सबसे पुरानी भाषा जो है शास्त्रीय भाषा में वो तमिल जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। और शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करूं तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल क्या है, उसका नाम क्या है? तो विजय घाट जो है इनका समाधि स्थल का नाम है। और इसके अलावा मैं बता दूं इनका जो जन्म दिवस है 23 दिसंबर, इसी दिन जो है किसान दिवस भी मनाया जाता है। जय जवान जय किसान इनका नारा था। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इस नारे को थोड़ा और आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इन्होंने इस नारे को आगे बढ़ाया। इसी के साथ साथ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है चैत्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? हुआ यह था 1907 में, जब कांग्रेस थी वो 2 भागों में टूट गई। एक तो था गरम दल, दूसरा था नरम दल। तो जब 2 भागों में ये विभाजित हो गई, उसके बाद जब 1916 में इन दोनों में जो है पैचअप हो जाता है, लखनऊ समझौता होता है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी 1916 में अंबिकाचरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1907 में जो सूरत फूट हुई थी तब जो कांग्रेस की अध्यक्षता थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सर्वाधिक बार बजट जो है भारत में किसने पेश किया है, ये मुझे बताना है। तो मैं बता दूं आपको, जो मोरारजी देसाई हैं इनके द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है। और पहली बार जो बजट था वो षणमुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में जो गंध आती है, जैसे एलपीजी में जो हमें अगर एलपीजी कहीं लीक हो रही होती है तो हमें गंध किस चीज़ की आती है? तो ये मैं बता दूं आपको, जो इथाइल मरकेप्टेन होता है इसकी जो है इसमें गंध आती है हमारे लिए, इथाइल मरकेप्टेन की। इसके साथ एलपीजी में होता क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है इसमें मिक्सचर होता है, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन में कोई भी गंध नहीं होती है। इसीलिए अगर ये लीक हो तो उसके लिए इथाइल मरकेप्टेन इसमें मिलाया जाता है, जिससे जो है अगर लीक हो तो गंध आ जाए। और इसके अलावा मैं बता दूं, जो सीएनजी होती है, सीएनजी में जो है मीथेन सबसे सर्वाधिक पाई जाती है, इसको CH4 हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किसके देश साथ जो है मिलती है? राज्य के साथ बताना है। तो बांग्लादेश में जो है सबसे सर्वाधिक सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ भारत की मिलती है। इसके अलावा मैं बता दूं भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किसके साथ मिलती है? तो भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश के साथ मिलती है। और सबसे कम जो सीमा मिलती है वो अफगानिस्तान के साथ मिलती है, क्योंकि लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो है इस सीमा एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जो POK वाला रीजन है वो पाकिस्तान के पास है, इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1925 में जो है सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इसी की भारतीय महिला थी हैं। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, जो 1925 का अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था। और लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कौन थी वो मैं बताऊं आपको, 1917 में एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसके बारे में बता दूं, 1966 में इसकी स्थापना होती है और मनीला फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी के साथ साथ मैं बताऊं, असाकावा जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और जो भारत में पहले चुनाव आयोग जो थे अशोक लवासा, वो इसके उपाध्यक्ष हैं।
अशोक लवासा जी। और इसके जो कंट्री मेंबर की कंट्री की बात करूं तो 68 जो है उसके देश सदस्य देशों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, रेबीज के टीके की जो है वो खोज किसने की? रेबीज होता किससे? अगर आपको कुत्ता काट ले तो रेबीज हो जाता है, तो कुत्ता काटे रेबीज हो जाता है। इसकी जो खोज की थी, इसके जो टीके की खोज की वो लुई पास्चर ने जो है इसके टीके की खोज की थी। पहला टीका कब खोजा गया था? तो पहला जो टीका था वो चेचक का टीका खोजा गया था और एडवर्ड जेनर के द्वारा पहला टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चौधरी चरण सिंह के बारे में मुझे बताना है। तो चौधरी चरण सिंह जो है इनका जो है जिनका जो समाधि स्थल है वो है किसान घाट। किसानों के जो नेता थे चौधरी चरण सिंह को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, माजुली द्वीप जो है, इससे पहले मैंने आपको बताया था लाल बहादुर शास्त्री जो था समाधि स्थल उनका विजय घाट था। जय जवान जय किसान उनका नारा जरूर था, लेकिन उनकी जो जयंती थी, जन्म दिवस था 23 दिसंबर, उस दिन किसान दिवस नहीं मनाया जाता। 23 दिसंबर जो है चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस था, इसीलिए किसान दिवस मनाया जाता। तो करेक्ट कर लीजिएगा उसको। माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर ये माजुली द्वीप स्थित है, असम में। और विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो माजुली द्वीप ही है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बात करूँ, ये जो है तिब्बत से आती है और ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई असम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। इसका जो नाम होता है वो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है, उसके बाद असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जो है असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दूध से दही बनाने में जो जीवाणु होता है वो कौन सा इस्तेमाल जो होता है, प्रयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध से दही बनाने में जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो दूध की जो शुद्धता नापी जाती है वो लैक्टोमीटर। दूध अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो लैक्टोमीटर, लेक्ट से आप लेक्ट वर्ड पकड़ लीजिएगा, लेक्ट से उसका आंसर सही होने वाला है, क्योंकि दूध की शुद्धता नापने में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल बताना। तो मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो है अभय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सुरेश तेंदुलकर जो समिति है वो किससे संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर की जो समिति थी वो गरीबी से संबंधित थी। इसके अलावा और समिति की बात कर लूँ तो जो शिवरमन समिति है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है भारत में नाबार्ड की स्थापना हुई, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये जो है भारत में किसानों कृषि के लिए बैंक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी मुझे बतानी है। तो माउंट विंसन मैसिफ जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका के बारे में मैं बात कर लूँ आपसे, अंटार्कटिका जो है डायनेमिक कॉन्टिनेंट है। इसकी जो आकार है वो घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि बर्फ़ का पूरा कॉन्टिनेंट है, इसका आकार घटता बढ़ता रहता है। और साथ ही साथ अंटार्कटिका में भारत में कुछ जो है शोध केंद्र लगा रखते हैं, जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है इनके नाम हैं। तो अंटार्कटिका में भारत के ये अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? जैसे जनरेटर का जो आविष्कार किया था वो किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। ये जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या यूपी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आपकी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप इसको पूरा देखिएगा। तो जनरेटर का जो आविष्कार था माइकल फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है मेरा, पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई थी वो मुझे बतानी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना मैं बता दूं 1951 से लेकर के 56 के बीच स्टार्ट हुई। पंडित नेहरू उस वक्त जो है भारत के राष्ट्रपति थे। इसमें हुआ ये था, ये हेराड-डोमर मॉडल पे जो है आधारित थी। हेराड-डोमर मॉडल जो था उस पर आधारित थी और इसमें जो है कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया था। और इसी में जो है 3 परमाणु संयंत्र भी लगाए गए भारत में, स्टील प्लांट लगाए गए। भिलाई जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में है, उसके साथ ही साथ दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया पश्चिम बंगाल में, और तीसरा लगाया गया राउरकेला। देखो जो भिलाई स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में लगाया गया रूस की सहायता से पहली पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया। राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से लगाया गया। इसी के साथ ही साथ जो दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वो 1961 से 1966 के बीच रही। तो इसमें जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है हमारा झारखंड में रूस की सहायता से वो इसमें लगाया गया था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1966 से लेकर के
ये जो थी मेरी पहली जो थी मेरी 1951 से 1956 थी। दूसरी जो थी हमारी 56 से लेकर के 61। तीसरी थी हमारी 1961 से 66। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो इसमें जो है प्लान हॉलीडे आ जाता है 1966 से लेकर के 3 वर्ष तक ऐसा ही चला, 67 तक, 68 और 69 तक। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1969 से लेकर के 74 तक चली। लेकिन जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेकर के 78 तक चली। ये एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी 5वें नंबर की जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। उन्होंने जो है अनवरत प्लान जो लेकर के आए थे वो उन्होंने उसको बाद लागू किया। और अगर मैं बता दूं भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं रहीं तो वो मैं बताऊं आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं रहीं। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 17 तक रही। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, तब 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो नीति आयोग जब बना तो योजना आयोग जो था उसको समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग जो है वो ना तो संवैधानिक है और ना ही ना तो ये संविधान मूल संविधान में था, ना ही इसी किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया है। ये जो है सहकारी संघवाद पर काम करता है, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य जो नीति निर्माण होगी उसमें ये सहायता करता है नीति आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अभी अध्यक्ष हैं। और इसके CEO जो हैं वो अमिताभ कांत हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। ये नीति आयोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य मुझे बताना है। तो मैं बता दूं आपको, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। उसके बाद आता है नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ के लगभग ऊपर जा चुकी है जनसंख्या। 2011 में जब इसकी जनगणना हुई थी तब 19 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी, अब जो है 20 करोड़ के 22 करोड़ के लगभग यहाँ पर जनसंख्या है। इसका न्यूनतम जनसंख्या की बात करूँ तो वो सिक्किम में न्यूनतम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो जो फोरमैन थे उनके द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई। तो ओजोन जो है, ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन को लेकर के एक प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के। जो हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं उसके द्वारा जो है ओजोन परत का संरक्षण मतलब क्षरण हो रहा है, इसकी जो खोज है सबसे पहले फोरमैन के द्वारा की गई थी। ओजोन जो परत है हमारी, जो जैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, इसमें सबसे पहले नीचे तो लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो समताप मंडल है जिसको कहा जाता है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और ओजोन को मापने की जो इकाई है वो मैं बता दूं आपको, डॉप्सन जो है ओजोन जो परत है उसको मापने की इकाई है। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनको अगर इमिशन को रोकेंगे तो ओजोन परत का जो क्षरण है वो कम हो जाएगा, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती है। इसके बाद 10वीं अनुसूची के बारे में मुझे बताना है। तो 10वीं अनुसूची क्या है ये मैं बता दूं आपको। ये जो दल बदल कानून है इससे रिलेटेड जो है 10वीं अनुसूची है। और ये जोड़ी कब की गई थी, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, उसके बाद 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और उसके बाद अभी जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हैं। पहली अनुसूची जो थी वो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही जोड़ दी गई थी, वो 9वें नंबर की। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल को लेकर के। इसमें होता यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी है वो किसी अगर पूरी पार्टी की दूसरी पार्टी से गठबंधन करना चाहे तभी कर सकती है, लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल विधायक MP चाहे तो वो नहीं कर सकता, उसकी सदस्य जो है रद्द कर दी जाएगी। उससे रिलेटेड ये अनुसूची है। मलेरिया उन्मूलन का भारत में लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। तो मलेरिया उन्मूलन का भारत में लक्ष्य है 2025 जो है मलेरिया उन्मूलन का भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत में 2025 नहीं है, मैं आपको बता दूं करेक्ट करके। मलेरिया उन्मूलन का जो भारत में लक्ष्य है वो 2030 है। 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन कर दिया जाएगा। मलेरिया होता कैसे है मैं वो आपको बता दूं। प्रोटोजोआ से होने वाली ये बीमारी है। तो प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा ये बीमारी होती है। और इसमें जो है जो मादा एनाफ्रीज मच्छर है उसके ये जो है इसका वाहक है, इसके द्वारा जो है ये बीमारी फैलती है। और मलेरिया जो उन्मूलन है उसके लिए जो दवा जो यूज होती है वो सिनकोना वृक्ष से निकाली जाती है और जो कुनैन जो दवा होती है वो इसमें काम आती है।
इसके बाद बात करता हूँ कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है। ये जो है हमारा कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और मैं आपको बता दूं 8 शास्त्रीय नृत्य जो हैं अगर वो सबके बारे में बताना चाहूँ तो जो है भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया का जो नाट्य डांस है वो कथक है। कथकली जो है कथकली केरल का है और जो आंध्र प्रदेश का जो है वो कुचिपुड़ी है। इसके अलावा उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य वो है हमारा ओडिसी और मणिपुर का है मणिपुरी। तो टोटल 8 जो है क्लासिकल डांस हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी क्या होती है। ये मैं बता दूं आपको, जो पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेकिंग सोडा और धोने का सोडा जिप्सम जो है इनको क्या क्या कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा को कहा जाता है। धोने का जो सोडा होता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है। जिप्सम मेरा क्या होता है CaSO4 2H2O जो है वो जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है हमारा जैसे CaSO4 है जो जिप्सम है उसमें से अगर 3/2 पानी निकाल लो तो 1/2 पानी बचेगा तो 1/2 H2O जो है वो POP का फार्मूला होता है। INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बताने हैं मुझे। तो जो 1887 में बहरुद्दीन तैयब जो थे, बहरुद्दीन तैयब ये जो थे वो INC के पहले अध्यक्ष बने, मुस्लिम अध्यक्ष बने। देखो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। डफरिन के द्वारा की गई A.O. हुम की अध्यक्षता में। डफरिन उस समय वाइस रहा था। तो जो पहली मीटिंग हुई थी तो जो पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था 1885 में तो WC बनर्जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। दूसरा नंबर जो 1886 हुआ उसमें जो है हमारे दादा भाई नौरोजी बने। तो 1887 जो तीसरा था उसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे वो थे। उसके बाद चौथा नंबर का जो 1888 में हुआ वो जॉर्ज यूले थे, वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73वां संविधान संशोधन क्या है। ये मैं बता दूं भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक जो दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था 1992 में, लेकिन ये लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें जो है भारत में जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ ही साथ 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी 1992 में ही हुआ था। तो ये 1993 में लागू होता है। तो इसमें जो है ये इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ग्राम पंचायतों का गठन करना था, तो आर्टिकल 40 में जो DPSP है उसमें भी ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया है। इसके अलावा एपीकल्चर क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो मधुमक्खी कीट पालन होता है उसको कहा जाता है एपीकल्चर। विटीकल्चर कहते हैं जो अंगूर की खेती करी जाती है, विटीकल्चर इसको कहते हैं। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन जो होता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जैसे बर्मी कल्चर जो है, जो किसानों का मित्र होता है केंचुआ, उसको केंचुआ पालन बर्मी कल्चर कहा जाता है। ओलेरी कल्चर जो होता है वो सब्जी पालन होता है, सब्जी जो करी जाती है, सब्जी की जो खेती होती है ओलेरी कल्चर हो जाता है वो। उसी के साथ ही साथ पीसी कल्चर जो होता है वो मत्स्य पालन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पीसी कल्चर जो होता है हमारा मत्स्य पालन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिया किसको कहते हैं। हाइड्रोफोबिया वो होता है जैसे पानी से जिसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिया उसको कहा जाता है। जैसे पानी से किसी को डर लग रहा है तो जैसे इसमें जो है रेबीज का टीका लगता है। तो रेबीज का टीका की जो खोज की थी वो लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज के टीके की खोज की गई। पानी से डर लगता है कुत्ता जब काट लेता है, तो रैबिडो वायरस की वजह से ये होता है। और पहला जो टीका की खोज हुई थी वो चेचक का टीका खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला है हमारा पूछताछ घास के जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको बताने। पूछताछ घास के मैदान जो है वो हंगरी में जो है पूछताछ घास के मैदान स्थित हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको पंपास जो घास के मैदान हैं वो अर्जेंटीना में स्थित हैं। और सेल्वास के अगर बारे में बात करूं, सेल्वास जो हैं वो अमेजन नदी बेसिन में जो है ब्राज़ील में सेल्वास जो घास के मैदान है वो स्थित हैं। इसके अलावा कुछ और मैं आपको बताऊँ, लानोज जो घास के मैदान है वो जो हैं वो वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान स्थित हैं। वेनेजुएला में जो है एंजल जलप्रपात भी है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा डाउन्स जो घास के मैदान हैं वो मैं आपको बता दूं वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोक लेखा समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं हमारे राज्यसभा से। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है लोकसभा
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। काफ़ी पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको कहा जाता है PAC, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति होती है। विपक्ष का नेता जो है इसमें इसका अध्यक्ष होता है। तो अभी जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी हैं। और मैं बता दूं आपको जो सबसे बड़ी संसद की जो समिति है वो होती है हमारी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 30 इसमें सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? अलमाटी बांध जो है जो कृष्णा नदी है कर्नाटक में, वहाँ पर ये अलमाटी बांध जो है वो स्थित है। इसके अलावा कुछ और बांध बताऊँ मैं आपको, सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में स्थित है और अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा नागार्जुन सागर की बांध की अगर मैं बात करूं तो वो जो है वो भी कृष्णा नदी पे ही स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। और जो कावेरी जो नदी है जो बहती है, इस पर जो है मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा मैं बता दूँ दक्षिण की जो गंगा कहा जाता है वो गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनए के स्थायी सदस्यों का नाम बताना है मुझे। तो यूएनए के जो स्थायी सदस्य हैं वो मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। फ्रांस तो आप याद रख ही सकते हैं, फ्रांस में आप एन को साइलेंट कर दीजिएगा। तो एफ से हो जाता है फ्रांस, आर से रसिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। 5 जो हैं यूएनए के स्थायी सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है यूनाइटेड नेशन के जो हैं 5 स्थायी सदस्य हैं, उसी के साथ साथ 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत जो है इसका अभी 2021 है, इसमें भारत इसका 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य बना है। पहली बार भारत 1950-51 में जो है पहली बार यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बना था। तो भारत पर जो है अभी 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना। भारत को लेकर के जो है स्थायी सदस्य बनाने की काफ़ी देशों की सहमति बन चुकी है, क्योंकि जो वीटो पावर वाले देश हैं इनके पास वीटो पावर होती है। तो फ्रांस और जो रसिया अमेरिका ये इस पर प्रतिबद्धता जता चुके हैं, लेकिन जो चाइना है ये इसमें अड़ंगा लगा देता है हर बार। अगला क्वेश्चन है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मैं आपको बता दूं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो केरल में स्थित है। इसके अलावा कुछ और मंदिर की मैं बात कर लूँ, मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। बैगई नदी के किनारे मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयले का सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार है वो क्या होता है? कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार मैं बताऊं आपको, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो इसका सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है। और भारत में लेकिन ये नहीं मिलता है, भारत में जो है बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। और कोयले के अलावा मैं बात करूँ, जो विश्व का जो सबसे काला प्रदेश है वो जर्मनी का जो राइन है, राइन नदी के पास जो है वो जर्मनी का रूर क्षेत्र उसको कहा जाता है। और भारत का जो काला प्रदेश अगर मैं बताऊं तो दामोदर नदी घाटी जो है वो भारत का काला प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हमारा, पिंक बॉल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? मैं बता दूं भारत ने जो है इसका ईडन गार्डन में जब मैच हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो मैच हुआ था उसमें इसका जो है पहली बार प्रयोग किया गया। और इसमें जो शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो भी आई थी। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार मैं बता दूं आपको, जो तमिलनाडु है, जल्लीकट्टू जो होता है उसको कहा जाता है पोंगल त्यौहार। तो तमिलनाडु का ये त्यौहार है। इसमें होता ये है कि जो बैल होता है उसके सींग में जो है एक पोटली बांध दी जाती है। जो भी इंसान इसको मतलब खोल लेगा वो जो पोटली है उसकी हो जाती है, और जो नहीं खोल पाता है सींग से उसको उड़ा देता है वो बैल जो होता है। और इसके अलावा कुछ और त्यौहार मैं बताऊँ, ओणम जो है, ओणम केरल का त्यौहार है। ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। उसी के साथ ही साथ अट्टूगल पोंगल जो है वो भी केरल का ही त्यौहार है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।